यस सात्विक बेटा। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ प्लीज। सर जैसे हमारे ना स्कूल में आज एग्जाम था ना बायो का। ओके। तो सर वहाँ पे ना लिविंग वर्ड से ना क्वेश्चन आया हुआ था। यस। सर क्वेश्चन था व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हर्बेरियम शीट। थिकनेस। यस सर, उसका आंसर क्या होगा? ये थिकनेस क्या है? ये तो नॉर्मल शीट होती है ना बेटा, आप जो कार्ड शीट पेपर की शीट होती है ना, यस सर। दैट इज ओनली द हर्बेरियम शीट, दैट इज नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ पेपर। सर हमसे पर सर ने पूछा था व्हाट इज द थिकनेस। ना ऐसा ये नहीं पूछना चाहिए, दैट इज इररिलेवेंट क्वेश्चन यार। यस सर। 1 मिनट 1 मिनट। देखो उसके लिए कोई अलग शीट नहीं आती, आप जो कार्ड शीट पेपर अपने स्कूल में क्राफ्ट के लिए यूज किए होगे ना। यस सर। हाँ वही वही कार्ड शीट पेपर पे ही हमने भी कॉलेज में ये हर्बेरिया बनाया है जब हम लोग लर्न कर रहे थे तो कॉलेज में। यस तो सर। दैट इज अ नॉर्मल शीट, ऐसा कोई अलग शीट नहीं होता उसका। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। वैसे आपकी ये हो गई क्या, एग्जाम हो गई? हाँ सात्विक। यस सर, आपने क्या पूछा मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम कंप्लीट हो गई आपका, पेपर्स हो गए? नो सर, अभी पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का। मैथ्स और बायो का हुआ है। ओके 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 ओके। हाँ मैं एक बात सोच रहा था मैं, देखो अभी और बच्चों को ज्वाइन होने दो। अभी सर आप। एक्चुअली सर हमारे एग्जाम ना पूरा मंथ ही चलेंगे। यस 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 सर पूरा हमारे मतलब। पार्ट चैप्टर वाइज चैप्टर हो रहे हैं, 3 3 4 4 चैप्टर्स के। क्या पूछ रहे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैंने बोला सर हमारे एग्जाम्स ना पूरा मंथ ही चलेंगे। स्कूल वाले एग्जाम? यस सर, बिकॉज सर हमारे स्कूल में ना पार्ट वाइज ले रहे हैं एग्जाम। जैसे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ऐसे करके। ओके 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 ओके। यस मतलब सर। एनुअल एग्जाम नहीं होंगे? नो सर, एनुअल एग्जाम अगले मार्च में है। तो तब तक एग्जाम ही, अभी से एग्जाम ही चलेंगे। यस सर। हाँ ईशांत क्या बोल रहे हैं आप बेटा? किसी और बच्चे ने हैंड रेज किया था ना? सर गलती से हो गया था। ओके। किसी का मैसेज, कोई मैसेज आपसे कर रहा है क्या? नेट का इश्यू है ऐसा? कोई नेट का इश्यू है क्या? No, sir. नो सर। ओके ओके ओके। ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है नेटवर्क इशू की, राइट? वैसे ऑप्शन क्या थे उसके, आपने भी क्वेश्चन पूछा था, हाइट हाइट पे पूछा था या मतलब थिकनेस पे, सात्विक? सर ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला नहीं था, जस्ट जस्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। ओके 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 ओके। तो यूजुअली जो जो शीट होता है ना वो 800 माइक्रोन का वगैरह रह सकता है, मतलब ठीक होता है थोड़ा। तो 750 800 आप यस बोल सर। सकते हो, 800 मतलब एवरेज 800 माइक्रोन का ऐसा बोल सकते हो। सर मैंने 750 लिखा तो वो ठीक होगा? हाँ एक्चुअली उसका रेंज ऐसा 700 to 900 रह सकता है। यस सर। ओके तो एक्चुअली एमसीक्यू नहीं है तो कोई गलत नहीं होगा, एमसीक्यू है तो ही गलत, मतलब एमसीक्यू नहीं है ना, नहीं था ना वो, ये जनरल क्वेश्चन था ना 1 मार्क का। यस सर। हाँ सो दैट शुड बी करेक्ट। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, मतलब मुझे आई आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज सर पता नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर नीट एज वेल एज इन बोर्ड ना। पता नहीं सर। हाँ क्योंकि वैसे ना बहुत सारे एरियाज है, वो कभी कवर नहीं हो जाएंगे, कोई भी नोट्स कोई भी मटेरियल कांट कवर ऑल दिस एरियाज ऑल दिस थिंग्स,
राइट ना, सो दैट्स व्हाई यस सर। या लेकिन आपको सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी का ही है ना, आपका हिमाचल का सिलेबस है वो। सर हमें कई बार आउट ऑफ बुक भी आ जाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी कैसे रहेगा, मतलब आगे का कैसे रहेगा आपका, मतलब अगर आपका मतलब स्कूल में अगर आपके कॉलेज में अगर मतलब ऐसे एग्जाम बहुत सारे हैं तो। सर एक्चुअली सर हमारे टीचर्स ने ना पार्ट वाइज सिलेबस कर दिया, तो उसके हिसाब से पार्ट वाइज पेपर होंगे। ओके ओके ओके, तो अभी शायद आपको ना हमारे लेक्चर्स भी कुछ दिन के बाद थोड़े बंद रहेंगे, जिस टाइम आपके शायद एग्जाम होगी बोर्ड की वगैरह। यस सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ उसकी नहीं फिर। नहीं, आपकी लेक्चर मतलब लेक्चर ही हमारी थोड़ी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम वगैरह रहेंगे ना, तो एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि डिटेल्स से यस सर। आपको मैनेजमेंट से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम भी हो रही है और लेक्चर भी हो रहे हैं तो बहुत सारे लेक्चर मिस हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा यस सर। शायद। ठीक है ना। यस। यस सर। ओके, सो वी विल स्टार्ट। और एक, हाँ अभी 52, मैं एक बात पूछने वाला सबको कि लास्ट टाइम में मैंने एक बात छेड़ी थी, तो हम लोग ना क्या करेंगे, एटलीस्ट एक 10-12 दिन के बाद मुझे एक मतलब दिमाग में है मेरे आइडिया कि एटलीस्ट 15 डेज में, मतलब 2 वीक्स में एक बार हम लोग ना एक मीटिंग रखेंगे हमारी गूगल मीट। ठीक है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गूगल गूगल मीट रखेंगे, तो एक मतलब 2 हफ्ते में एक बार रखेंगे, तो मैं आपका पढ़ाई का कैसे चल रहा है, प्रोग्रेस क्या है आपका, और कुछ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो मतलब कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है, बाकी कोई दिक्कत है क्या। सो वी मस्ट बी, क्योंकि एक एक ही घंटा दिन में रहता है ना, तो इधर हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी की बात करने को उतना टाइम भी नहीं रहता। तो आपका कोई और इश्यू है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे क्यों, क्या मतलब क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब हमें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मेंटली हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा, कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्जाम है क्या ये, और कैसे उसको फेस करना है। तो बाकी के चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि आपका मोटिवेशन है, आपका स्कूल का एग्जाम मतलब सिलेबस है, एग्जाम है, जो भी है, आपके बाकी के भी इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं होता, ब्लैंक हो जाता है। मतलब पढ़ते हैं तो समझ में आता है बात, उसकी कुछ टाइम में याद नहीं रहता, भूल जाते हो, या फिगर्स नेम याद नहीं रखते, फिगर्स याद नहीं रखते कोई, और कुछ मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग इश्यूज होते हैं ना, जो आम बच्चों के, सब बच्चों के होते हैं। यस, हैंड रेज किया किसी ने अभी, मैंने थोड़ा सा। हेलो, कैन यू हियर मी ना प्रॉपरली। Yes, sir. Sir. तो क्या क्या हम लोग ये कर सकते हैं ना कि हम लोग पहला एक मीट रखते हैं। Yes, sir. Yes. ओके, तो मुझे मतलब और भी आपके कोई इश्यूज है तो जानना है कि और क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं मतलब इस पे बिलीव करता हूँ कि जो भी आपकी नीड की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी एम्स की रिक्वायरमेंट है, सब बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ से पूरी हो जाए। जो भी आपको और कोई आपको अलग नोट्स चाहिए है कि इसमें सब पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे, तो सर सिर्फ एनसीईआरटी का ही नोट्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब हम लोग एक स्टैंडर्डाइज करेंगे, सब बैठ के चलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यस यस, तो फिलहाल तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर। यस, हाँ रेखा, किसी ने भी हैंड रेस किया। सर गलती से हो गया था। यस, तो हम लोगों ने शुरू करा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, यही शुरू करा था ना हमारे आपके आपके क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो ये सपोज हमारा लंग है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ लंग को, सपोज
इतना तो नहीं छोटा चाहिए मुझे। जैसे कुछ हमारा लंग है, तो नॉर्मली हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं, नॉर्मल जो कि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल जो आप अभी, जैसे कि अभी आप बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, इधर ध्यान दे रहे हो, तो अभी आप रिलैक्स हो, राइट। कोई आप फास्ट कोई मतलब दौड़ नहीं रहे हो, कोई कोई आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंड। तो आप रिलैक्स हो, काम हो, तो आप अभी नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये आप 12 to 16 टाइम्स पर मिनट करते हो, एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग हो जाता है नॉर्मली। तो जब हम लोग नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंस्पिरेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, तो हम लोग कितना एयर इंस्पायर कर लेते हैं? सपोज ये हमने इंस्पायर कर लिया एयर, इधर से ये इतना एयर आपने इंस्पायर कर लिया, तो कितना एयर होता है ये? सिर्फ 500 ml। उसको बोलेंगे 500 ml। इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी टाइडल मतलब पता है हमको, टाइड, टाइड मतलब जब समुन्द्र को हाई टाइड आता है, तो समुद्र का पानी जो होता है ना, वो किनारे के बहुत मतलब किनारे तक आ जाता है, बहुत बाहर जाता है, हाई टाइड बोलते हैं। और जब लो टाइड होता है तो पानी अंदर की तरफ जाता है। यू आर फैमिलियर विद दिस फिनोमिना ना? Yes sir। ओके, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको बोलना है, सबको बोलना है, यस नो, इतना ही पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो सबको ये फैमिलियर है कि बाबा जब पानी बढ़ता है, जब मतलब ये होता है हाई टाइड तो पानी बढ़ता है, और लो टाइड होता है तो पानी कम होता है, समुद्र का मतलब अंदर जाता है। तो जैसे ही हम लोग सांस अंदर लाते हैं, तो हमारी छाती जो है फूल जाती है, लंग्स फूल जाते हैं, तो उसके अंदर का एयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब सांस बाहर निकालते हैं, तो लंग के एयर जो बाहर जाती है, तो उसके अंदर का, लंग के अंदर का एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब इंस्पायर किया, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फोर्स नहीं लगाना है, कोई ताकत नहीं लगाना है, ओके। आपको सिर्फ डायफ्राम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप कोई एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, या कोई आप इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हो या नॉर्मल ब्रीद आउट कर रहे हो। सो ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीद इन और नॉर्मल ब्रीद आउट, आप 500 ml हवा अंदर लेते हैं और 500 ml हवा बाहर छोड़ते हो, तो उसको ही बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन और ब्रीद आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन। इतना सबको क्लियर है? Yes sir। Yes sir। Yes sir। ओके, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ओके, टीवी। तो टीवी के दो टाइप होते हैं, एक तो इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा है एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। ये तो सिर्फ इसका अमाउंट सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, इट इज अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, इट इज अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के टाइम आप उतना ही एयर अंदर लाते हो और उतना ही एयर बाहर छोड़ते हो। वो होता है, वो कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है ये? 500 ml। 500 ml। तो 500 ml। 500 ml होता है। तो ये अगर हवा अंदर लिया आपने, तो इंस्पायरेट टाइडल वॉल्यूम हो गया, और हवा बाहर छोड़ी, तो वापस आपका लंग नॉर्मल हो गया। ओके, नॉर्मल हो गया, तो उसके अंदर की हवा थोड़ी बाहर चली गई, तो 500 ml अंदर, 500 ml एयर बाहर, तो उसको ही बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम। देखो, टीवी इज नॉट इक्वल टू आई
टीवी प्लस एटीवी। एक बच्चे गलती करते हैं इधर, इनको लगता है कि इंस्पायरेटेड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटेड टाइडल वॉल्यूम को टीवी बोलते हैं। तो टीवी क्या है एक्चुअली, इट इज इंस्पायरेटरी टीवी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी टीवी। प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस किया तो 1000 ml हो जाएगा ना। तो एक बार हम लोग एक तो हवा अंदर लाते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं। तो इंस्पायरेटेड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटेड टाइडल वॉल्यूम लगभग सेम होता है, वो 500 ml होता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो कि आपको लगा कि मुझे अभी ज्यादा एयर, जितना कि मैं एयर खींच सकूं मेरे लंग के अंदर, जितना मैं मेरा चेस्ट है वो फुला सकूं। कि देखो ना आप, जब पुलिस की भर्ती होती है ना, या आर्मी की भर्ती होती है, या कोई भी मतलब ऐसे नेवी की भर्ती होती है, तो उसमें क्या होता है कि चेस्ट का सरकमफेरेंस लेते हैं, आपको पता होगा ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चेस्ट की साइज। तो क्या करते हैं उस टाइम, जो भी वो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, जो भी एस्पायरेंट होते हैं ना उस फील्ड के, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम एयर अपने छाती के अंदर भर लेते हैं और छाती बाहर निकालते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं कि जितना वो एयर अंदर ला सके उतना अंदर लाने की कोशिश करते हैं, अंदर लाते हैं। इसका मतलब नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग 500 ml एयर अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर अपने जोर जबरदस्ती की और जितनी भी और कैपेसिटी है लंग की हवा अंदर भरने की, वो सारी यूटिलाइज की, तो आप और ज्यादा एयर लंग के अंदर भर सकते हो। लेकिन वो नॉर्मल ब्रीद इन के टाइम नहीं होता, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगा के एयर अंदर लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल ब्रीद इन के टाइम आप इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम मतलब 500 ml हवा अंदर ला सकते हो, उससे भी ज्यादा एयर भी आप अंदर ला सकते हो अगर आपने फोर्सिबल इंस्पिरेशन किया, जोर जबरदस्ती वाला इंस्पिरेशन किया करा, तो आप और एडिशनल एयर भी लंग के अंदर समा सकते हो, ला सकते हो। मतलब नॉर्मल ब्रीद इन करते वक्त जो आपकी रिजर्व कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, लंग की, और रिजर्व कैपेसिटी है जो हवा अंदर खींच सकता है, वो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फोर्सिबल और ज्यादा एयर अंदर लाना चाहते हो, तो आप वो रिजर्व कैपेसिटी है, रिजर्व वॉल्यूम है लंग का, वो भी भर देते हो। और रिजर्व जो है उसके अंदर मतलब वो वॉल्यूम भरने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, उसको ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि आपने ये तो 500 मतलब जब आपको एडिशनल एयर अंदर लानी है, उसका मतलब पहले आप 500 ml एयर तो अंदर लाओगे ना, राइट? इंस्पायरेटेड sir. Yes, टाइडल sir. वॉल्यूम तो करोगे ही, और उससे भी एडिशनल हवा अंदर लाओगे जितना आपको पॉसिबल हो सके। ओके, जितना आपको पॉसिबल हो सके। तो मतलब नॉर्मली तो आपने इंस्पायर करा, तब आप इतना एयर इंस्पायर टाइडल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम इतना एयर आपने भरा लेंगे, आप उससे भी ज्यादा और हवा बॉडी के अंदर भर सकते हो, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी टाइडल, सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर और ड्यू टू नॉर्मल इंस्पिरेशन से होता है या फोर्सिबल इंस्पिरेशन से हो सकता है? क्या होना चाहिए उसके? Forcible inspiration. Possible. फोर्सिबल इंस्पिरेशन, क्योंकि अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन करा तो सिर्फ आप टाइडल वॉल्यूम इतना ही एयर भर सकते हो, और उससे एडिशनल एयर भरना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा।
So it is a inspiratory reserve volume. उसका क्या बोलेंगे? Additional amount of air. Additional. In addition to TV. In addition to TV. Additional volume of air that can be breathed in. That can be breathed in or inspired during forcible inspiration. Forcible inspiration. क्लियर है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो उससे ज्यादा आप लंग के अंदर हवा ला सकते हो क्या? मतलब खींच सकते हो क्या? ब्रीद इन कर सकते हो क्या? No, sir. नहीं कर सकते, नहीं कर No. सकते. इसका मतलब आप कितनी हवा आपके लंग के अंदर खींच सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, कितनी हवा अंदर ला सकते हो? टोटल कितनी हवा बाहर से अंदर ला सकते हो, आप इंस्पायर कर सकते हो? TV plus IRV. टीवी प्लस आईआरवी मतलब नॉर्मल आप 500 ml हवा अंदर लाते हो और फोर्स के साथ उससे ज्यादा मतलब आईआरवी अंदर लाते हो. इसका मतलब आपने मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया तो बाहर से अंदर इंस्पायर एयर कितनी होगी? टीवी प्लस आईआरवी होगी. तो आईआरवी का वॉल्यूम होता है 2500 to 3000 ml होता है. 2.5 लीटर से 3 लीटर तक ये एयर होता है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. उसका मतलब है कि अगर आपने इधर मैं लिखता हूं टीवी प्लस आईआरवी किया, इसको ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इसको क्या बोलेंगे? Inspiratory. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. capacity. मतलब टीवी के दौरान आपने 500 ml हवा लंग के अंदर भरा और फोर्स लगा के उससे भी ज्यादा इन एडिशन टू टीवी आपने आईआरवी भरा. इसका मतलब कितना एयर इंस्पायर करा आपने? टीवी प्लस आईआरवी. तो आईसी मतलब इट इज अ टीवी प्लस आईआरवी. इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. क्या बोलेंगे उसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. Inspiratory capacity. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ये आपकी कैपेसिटी हो गई. ये आपकी कैपेसिटी होती है. ये तो आप बाद में उसका ये कितना आएगा? ये 3000 to 3500 आएगा ना? Yes, sir. 3000 to 3500 ml आएगा. 3 से 3.5 लीटर आएगा. 3 से 3.5 लीटर आ जाएगा. क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. अभी उल्टा करना है. अभी देखो कि आपने क्या सोचा कि मैं अभी एक्सपायर कर लूंगा, हवा बाहर निकालूंगा. 500 ml बाहर निकाला आपने. नॉर्मल कितना हवा बाहर निकाल सकते हो लंग से? 500 ml. 500 ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपिरेशन. इतना एयर आपने बाहर निकाला. आप अभी चाहते हो कि मैं कितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जितना हो सके उतना मैक्सिमम में फोर्स लगाऊंगा और लंग में जो एयर है वो मैक्सिमम बाहर निकालूंगा, मैक्सिमम बाहर निकालूंगा. ओके. तो आपने क्या करा? नॉर्मल तो ब्रीथ आउट पहले तो करना ही चाहिए ना. अगर आपको फोर्सिबल ब्रीथ आउट करना है तो पहले तो आप नॉर्मल ब्रीथ आउट करोगे, मतलब नॉर्मल 500 ml हवा बाहर फेंकोगे. उससे एडिशन इन एडिशन टू टीवी आप और थोड़ा एयर बाहर निकाल सकते हो, और थोड़ा एयर बाहर निकाल सकते हो. इतना एयर बाहर निकाल सकते हो. ओके. इसको क्या बोलेंगे अभी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इतना अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर निकालोगे. मतलब कितना? नॉर्मली कितना निकालते हो? 500 ml. और जोर ज्यादा, कितना भी जोर लगाया तो आप पूरे लंग को खाली नहीं कर सकते. जब तक जिंदा है तब तक पूरे लंग को खाली नहीं कर सकते. इसके लिए पूरे लंग को अगर खाली करना है तो आपको ये लंग ऐसे मरोड़ने पड़ेंगे, ट्विस्ट करने पड़ेंगे, स्क्वीज करने पड़ेंगे. जैसे कि कपड़े के अंदर का पानी होता है ना, वो सब मरोड़ के ऐसे ट्विस्ट करके निकालते हैं, वैसे ही लंग का करना पड़ेगा. वो दैट इज नॉट अ पॉसिबल, राइट? तो आप इतना भी जोर लगाओ, कितना भी ताकत लगाओ, आप पूरे लंग को एम्प्टी नहीं कर सकते. उसके अंदर थोड़ी बहुत एयर रहेगी. लेकिन हाँ,
आप नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हो 500 ml, और इन एडिशन टू दैट अगर आपने फोर्स लगाया तो और आप ज्यादा एयर बाहर निकाल सकोगे। उसको बोलेंगे आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये रिजर्व एक्सपायरेटरी का रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सप्रेशन का रिजर्व वॉल्यूम है। वो आप नॉर्मली ब्रीथ आउट करते समय यूज नहीं करते, जब आप फोर्स लगाते हो तो ये यूज करते हो। तो ये कितना होता है, ये होता है, ये कितना होता है, ये आरवी 1000 to 1100 ml. 1000 टू, वेरी गुड, 1000 टू 1100 ml होता है। ओके, इसका Yes, sir. मतलब आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितनी, आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है कि आप कितना एयर बाहर निकाल सकते हो, PV कितना plus एयर आप बाहर निकाल सकते हो? टीवी PV प्लस plus ERV. टीवी प्लस ईआरवी, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। टीवी प्लस ईआरवी को बोलेंगे आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वो कितने होंगे आप कर सकते हो हिसाब अभी। ये तो 500 ml है, ये 1000 to 1100 ml है। इसका मतलब क्या है, ये होगा करीब करीब 15000 to 1600 ml। इससे ज्यादा एयर आप बाहर नहीं निकाल सकते, कितना भी चाहिए जोर लगाओ। यू कैन नॉट रिमूव द एयर बियॉन्ड 600 ml। तो उसके बाद भी आपके लंग के अंदर कुछ एयर बच जाती है, और इस एयर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेसिडियल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? रेसिडियल वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब जो लंग के अंदर जो एयर का रेसिड्यू बचा, रेसिड्यू मतलब जो पार्ट पीछे रहता है, पीछे बचता है, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, लंग के अंदर जो एयर अभी भी है, किसके बाद है वो? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद है या फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद होगी? फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। क्योंकि अगर आपको अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन करा तो आप सिर्फ टीवी बाहर निकालेंगे, और आपने और फोर्स लगाया तो और एडिशनल एयर बाहर निकालेंगे, इसको बोलेंगे ये आरवी। लेकिन आप जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो कभी नहीं बाहर निकाल सकते नॉर्मली। अंडरस्टूड? जिंदा है तब तक। तो ये जो होता है ना, वो ये होता है, ये कितना होता है? 1100 to 1200 मिलीलीटर। 1100 to 1200 ml इतना होता है। ओके, तो कितने कितने वॉल्यूम हो गए अभी देखा हमने, कितने कितने वॉल्यूम देखे? एक वॉल्यूम है आईआरवी। देखो अभी सीक्वेंस से जाते हैं, एक है टीवी। सीक्वेंस से मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं। देखो पहले क्या आएगा, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से क्या आएगा? आईआरवी, उसके बाद क्या आएगा? टीवी, उसके बाद क्या आएगा? ईआरवी, और लास्ट वाला कौन सा आएगा? आरवी। आपको सीक्वेंस पता चला? डायग्राम से मैंने सीक्वेंस बनाया है। Yes, sir. यस सर। डायग्राम से सीक्वेंस बनाया है मैंने। आपको क्लियर है अभी ये? यस sir. Yes, sir. ओके, मैंने डायग्राम से सीक्वेंस बनाया है। डायग्राम से 1 2 3 4। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। ये है हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये है हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। डन। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपेसिटीज की। क्या बात करेंगे? कैपेसिटीज की। तो कैपेसिटीज क्या होते हैं? व्हेन 2 or more volumes are added together then we'll get the respiratory capacities। तो पहला तो हमने देखा क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद एक कैपेसिटी है फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी है, और है वाइटल कैपेसिटी, और है टोटल लंग कैपेसिटी। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, ओके, sir. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर that is normally breathed in plus amount of air additionally breathed in, so it is TV plus IRV। इसी क्या है? normal amount of, sorry, the amount of air breathed out normally। ERV क्या है? amount of air
ब्रीथ आउट इन एडिशन टू द नॉर्मल अमाउंट ड्यू टू फोर्सिबल ब्रीथ आउट, तो उसको बोलेंगे ईसी। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो ये आएगा टीवी प्लस आईआरबी, ये आएगा टीवी प्लस ईआरबी। ये एफआरसी क्या बात है? एफआरसी देखो, ये बच्चे ना सब इस दो चीज में गलत मतलब ये दिक्कत करते हैं, एक तो आरबी में और दूसरा एफआरसी में। देखो, इसका मतलब है रेसिडियल वॉल्यूम, इसका मतलब है रेसिडियल कैपेसिटी, और एफ का मतलब है फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। क्या है चीज है? रेसिडियल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी, मतलब दोनों में रेसिड्यू की बात हुई। दोनों में किसकी बात हो गई है? रेसिड्यू। Residual. और रेसिड्यू का मतलब क्या है कि जो एयर लंग के अंदर बच जाता है, जो एयर लंग के अंदर बच जाता है, लेफ्ट बिहाइंड द लंग रह जाता है, मतलब लंग के अंदर कुछ एयर का रह जाना, वो किसके बाद आ जाएगा? इंस्पिरेशन के बाद आ जाएगा या एक्सपिरेशन के बाद आ जाएगा? उसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का? देखो, मीनिंग को अंडरस्टैंड करो। मैंने क्या बोला कि रेसिडियल वॉल्यूम या रेसिडियल कैपेसिटी, तो रेसिड्यू का मतलब है हवा थोड़ी अंदर बच जाना। उसका मतलब उसके पहले क्या हुआ था? इंस्पिरेशन हुआ था या Forcible एक्सपिरेशन हुआ था? expiration. Expiration. Forcible expiration. नहीं, फोर्सिबल तो बाद में बोलेंगे। देखो, अभी इतना ही बोलो कि मैं क्या बोला कि रेसिड्यू बोला है ना। रेसिड्यू मतलब जितना पीछे बचा है, पीछे बचा मतलब कुछ तो आगे निकल गया ना, कुछ तो आगे, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को, कुछ तो आगे निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेशन हुआ या एक्सपिरेशन हुआ? Expiration. एक्सपिरेशन हुआ। तो उस हिसाब से दो पार्ट है इधर, दो चीज है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, हमेशा गलती करते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ और बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना तो आपको पता है कि रेसिड्यू का मतलब होगा कि जो चीज पीछे बचती है, मतलब उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आगे निकल गया। इधर हम हवा की बात करें तो हवा आगे निकल गई, तो हवा निकलती है मतलब एक्सपिरेशन हुआ है। अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी पहले का नाम है आरवी, दूसरे का नाम है एफआरसी। तो आरवी का मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी हमने जानना कि आप चाहे भी कितनी भी कोशिश करो, कितना भी जोर लगा के हवा बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो पहले तो आपका एक्सपायरी टाइडल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम मतलब 500 ml हवा बाहर निकल जाएगी नॉर्मल ब्रीथ आउट के टाइम, और उससे भी ज्यादा एयर मतलब प्रेशर लगाया तो हवा का बाहर जाना कंटिन्यू रहेगा, फोर्स से होगा। ओके, और जो आप नॉर्मली हवा बाहर नहीं कर सकते, जो आपका एक्सपिरेशन का रिजर्व है, एक्सपिरेशन वाला एयर रिजर्व बचा है, उसको भी अगर बाहर निकालोगे तो उसको बोलेंगे ईआरवी। और आई टीवी प्लस ईआरवी मतलब नॉर्मल ब्रीथ आउट किया था टीवी, और एडिशनल ब्रीथ आउट किया था फोर्स से, वो ईआरवी हो गया था। तो टीवी प्लस ईआरवी गया तो भी पीछे कुछ हवा बच गई है, वो आप कितना भी फोर्स लगाओ बाहर नहीं जा रही है, तो उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम आफ्टर क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथ आउट या फोर्सिबल ब्रीथ आउट? Forcible breathe out. Forcible breath. तो रेसिड्यू के बारे में हमें क्या जानना है कि हवा जो बचती है, तो एक हमने जाना कि एक जो हवा है आरवी वाली, वो फोर्सिबल ब्रीथ आउट के बाद बच रही है। तो एफआर से क्या होगी? एफआर से क्या होगी आप ही बताओ। अभी समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरा? मैंने क्या पूछा कि रेसिडुअल वॉल्यूम वाला जो वॉल्यूम है वो कब किसके बाद लंग के अंदर बचा है? नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद बचा है या फोर्सिबल ब्रीथ आउट के बाद बचा है? Forcible breathe out. फोर्सिबल ब्रीथ आउट के बाद जो बचता है उसको बोलेंगे आरबी। तो एफआरसी के लिए क्या बोलोगे? अभी ये भी रेसिडुअल है ना, तो उसके लिए क्या बोलोगे? Sir, after Normal normal breathe out. नॉर्मल ब्रीथ आउट बोलोगे या फोर्सिबल ब्रीथ आउट बोलोगे? Sir, normal breathe out. नॉर्मल ब्रीथ आउट। अभी ये ध्यान रहेगा आपको हमेशा के लिए। Yes, sir. ओके, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि
आपने जब नॉर्मल एक्सपिरेशन किया था तो आपके लंग के अंदर कितनी हवा बची थी। लेकिन इसको हमें वॉल्यूम में नहीं लिखना है, कैपेसिटी में लिखना है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन आपके लंग के अंदर की कैपेसिटी क्या है, कितनी हवा अंदर रखने की है। नॉर्मल ब्रीथ आउट किया आपने, नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो आपके लंग के अंदर कितनी हवा बचने की कैपेसिटी है, उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. ओके, तो एफआरसी में क्या नहीं आएगा? एफआरसी में आईआरवी आएगा क्या? एफआरसी No, मतलब नहीं, ये नहीं no, आएगा, sir. ये नहीं आएगा। एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम आएगा क्या? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, आईआरवी तो नहीं आएगा ना, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग अभी पीछे जो बच रही है हवा, नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो जो हवा आपके लंग में बच रही है, मतलब लंग के अंदर जो समाने की कैपेसिटी है आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट, उसकी बात कर रहे हो। फोर्सिबल ब्रीथ आउट की बात करें तो आरवी हो जाएगा। अभी नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद, नॉर्मल ब्रीथ आउट मतलब क्या? देखो, ये आपका लंग था, ये नॉर्मल ब्रीथ इन कर रहा था, ये अगर सपोज फोर्सिबल ब्रीथ इन किया तो ये, और ये नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो ये, सॉरी इधर इधर थोड़ा सा ये हो गया। देखो, ये जो आपका लंग था, इस लंग में क्या क्या किया है? देखो, एफआर से निकालना है तो क्या किया है? इसमें तो इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम आएगा क्या? इंस्पिरेशन का No, वॉल्यूम आएगा क्या? नहीं आएगा। No, sir. मतलब ये एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम है ना, ये Yes. नीचे वाला, ये वाला, क्लियर? yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? तो ये Yes, ये तो sir. आपका इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम नहीं आएगा, ये ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाला आएगा, ये आएगा। और अगर इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम नहीं आता तो आपका क्या, ये उसके इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आ सकता है क्या? वॉल्यूम आ सकता है क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व No, वॉल्यूम आ sir. सकता है क्या? No, sir. नहीं, मतलब आईआरवी गया, टीवी भी गया, और आईआरवी गया, टीवी गया। अभी आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन नहीं किया है, नॉर्मली ब्रीथ आउट किया है, तो एफआरसी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. रहेगा, sir. रहेगा, क्योंकि वो निकल कब जाता है? अगर आपने फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया तो ही निकल जाएगा ना ये आरवी। Yes, sir. देखो, आपने जब फोर्सिबल नॉर्मल एक्सप्रेशन किया तो आपका आईआरवी नहीं है, इंफ्रारेड टाइडल वॉल्यूम नहीं है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. और आपने Yes, फोर्सिबल sir. एक्सप्रेशन किया तो आपके पास एआरवी भी नहीं है। फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया तो एआरवी नहीं है, सिर्फ बचता है आरवी। फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया तो सिर्फ क्या बचेगा? ये इतना आरवी ही बचेगा, राइट? अभी आपने फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया है क्या? No, No, sir. sir. ये आरवी है, ये ईआरवी है। तो फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया नहीं तो उसका मतलब क्या आएगा? ये आएगा आरवी प्लस ईआरवी। क्लियर आपको? Yes, Yes, sir. sir. सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, डायग्रामेटिक सीक्वेंस, डायग्राम के सीक्वेंस से लिखेंगे। तो उसका मतलब है ईआरवी प्लस आरवी। ये वी है इधर एक्सेलरेटेड रिजर्व वॉल्यूम के। तो क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, sir. ओके। तो एफआरसी में कंफ्यूज मत हो। एफआरसी मतलब क्या है? जब हमने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो लंग के अंदर कितना हवा भरा है, कितना एयर बचा है, मतलब उसके अंदर कितना एयर बचने की उसकी कैपेसिटी है। तो आरवी तो वो रहेगा ही, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा। ओके, और आरवी का मतलब क्या होता है? आरवी का मतलब इधर लिखा, आरवी का मतलब क्या होता है? आपने फोर्सिबल एक्सप्रेशन किया, उसके बाद जो हवा बच गई उसको आरवी बोलेंगे। आपने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया, उसके बाद जो हवा बची उसको बोलेंगे एफआरसी। तो उसमें आरवी प्लस ईआरवी आएगा।
और इसमें सिर्फ आरवी आएगा, ईआरवी नहीं आएगा, टीवी नहीं आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये दो कैपेसिटी बची है हमारी, वाइटल कैपेसिटी और टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग में क्या क्या आएगा देखो, पहला क्या है, आईआरवी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद क्या आया, टीवी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा Yes, sir. sir. प्लस उसके बाद ईआरवी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes. sir. प्लस उसके बाद आरवी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. मतलब सब जो 4 के 4 वॉल्यूम है उसका अगर समेशन किया तो आपको मिलेगा टोटल लंग कैपेसिटी। क्या मिलेगा? Total lung. Total lung capacity. मतलब आरवी तो आप कभी बाहर ही नहीं निकाल सकते। आरवी कभी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में पार्टी नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कि उतना एयर तो अंदर रहेगा ही रहेगा, उतना एयर वो जो वॉल्यूम है वो कभी बाहर नहीं जाएगा लंग के बाहर। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो वेंटिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन वेंटिलेशन, क्योंकि ये हर वक्त जब तक जिंदा है हर वक्त लंग के अंदर रहेगा ही रहेगा। जब तक लंग का क्रशिंग नहीं कर सकते तब तक ये लंग के अंदर बचेगा ही बचेगा। सो दिस वॉल्यूम डज नॉट पार्टिसिपेट इन वेंटिलेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. टीवी आया चला गया, आईआरवी आ सकता है बाहर जा सकता है, ईआरवी आ सकता है बाहर जा सकता है, लेकिन आरवी तो अंदर का ही अंदर ही रहेगा जब तक उस लंग का कोई स्क्वीजिंग नहीं हो रहा है, लंग को कोई मोरोड नहीं रहा है, तब तक वो अंदर ही रहेगा। सो इट डजंट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आरवी उसमें पार्टिसिपेट नहीं है, बाकी के सब पार्टिसिपेट है। अभी टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि लंग के अंदर ये वाली हवा जो है वो हमेशा होगी, ये तो हमेशा होगी, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. प्लस प्लस टोटल कैपेसिटी है ना, प्लस उसमें ईआरवी भी होगा, प्लस टीवी भी होगा, प्लस आईआरवी भी होगा। इसका ये मैथमेटिक्स का डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग? हाउ कैन वी मेक द डेफिनेशन? डोंट लुक इनटू द बुक। हाँ बेटा, समझना है, कोई कोई मतलब कोई मतलब ये नहीं करना है, मिमिक्री नहीं करनी है, कोई समझना है हम लोगों को, अंडरस्टैंड करना है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या? ये अभी एक मैथमेटिकल तो हमने देख लिया, सब वॉल्यूम का समेशन मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। इसको आप वर्डिंग में कैसे लिखोगे, वर्ड्स में? It is the sum of RV, ERV, TV and IRV. लेकिन Vital capacity. वो भी आपने मैथमेटिक्स का वाला ही सेंटेंस बताया, उसका बायोलॉजी में कैसे ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट करेंगे? देखो उसको ये बोलेंगे हम लोग कि इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट विल बी देयर इन द लंग। लंग के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर रहेगी उसको बोलेंगे लंग की टोटल कैपेसिटी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. sir. Yes, sir. कैपेसिटी बोलना है उसका मतलब हमें क्या समझना है कि लंग अपने अंदर कितनी हवा भर सकता है, कितनी हवा भर सकता है। तो आरवी है, टीवी, ईआरवी, आईआरवी सबको मिला के बोलेंगे इतना लंग हवा अंदर भर सकता है। तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग। पूरी सब हवा जो लंग के अंदर समा सकती है, अकोमोडेट हो सकती है। वो उसके बाद क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन बोलोगे, एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन बोलोगे, एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन बोलोगे, या एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पिरेशन बोलोगे, एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन बोलोगे, या एट द एंड ऑफ फोर्सिबल एक्सपिरेशन बोलोगे? Forcible inspiration. The forcible inspiration. और कोई बाकी को लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कोई गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरने के बाद जितना उसके अंदर हवा भर रही है उतना भरने के बाद उसका कैपेसिटी नापना है, हमें टोटल कैपेसिटी नापना है। तो हवा अंदर भरने के एंड में नापेगे आप, मतलब कैलकुलेट करोगे, या हवा बाहर छोड़ने के बाद कैलकुलेट करोगे?
सर भरने के बाद। भरने के बाद, करने के एट द बाद एंड। तो फोर्सिबल या नॉर्मल ब्रीद इन? सर फोर्सिबल। फोर्सिबल ब्रीद इन, क्योंकि नॉर्मल ब्रीद इन से तो आप IRV नहीं ला पाओगे ना। यस सर। ओके ओके। तो नॉर्मल ब्रीद इन के एंड में कितना एयर रहेगा? देखो, फोर्सिबल ब्रीदिंग के एंड में, रेस्पिरेशन के एंड में कितना रहेगा? IRV, TV, ERV, RV इतना रहेगा। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग के एंड में, नॉर्मल इंस्पिरेशन के एंड में कितना एयर रहेगा? उसमें IRV नहीं आएगा ना। सर टोटल लंग Understand करना। कैपेसिटी माइनस IRV। सुनिए, आपको अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात करें, नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो उसमें क्या आएगा? टीवी प्लस ERV प्लस RV, इतना ही आएगा ना। यस सर। ओके, तो इधर हमें नॉर्मल से भी ज्यादा जो भरती है उसकी भी बात करनी है, टोटल at the end of forcible inspiration. So what is total lung capacity? It is the amount of air that the lung can accommodate, lung can occupy at the end of forcible inspiration. ओके, तो आपको कहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन लगाना है, कोई कहाँ पे फोर्सिबल एक्सपिरेशन लगाना है, कहीं पे नॉर्मल एक्सपिरेशन लगाना है, कोई पे फोर्सिबल, तो वो रटना नहीं है, समझ के लेना है, समझ के लेना है। इसलिए मैं सब वही बोल रहा हूँ इतना। ये तो ये 10 मिनट में खत्म कर सकता था मैं। हैव यू अंडरस्टूड? सबको क्लियर है अभी? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके। तो और एक वॉल्यूम बाकी है, वाइटल कैपेसिटी, और एक कैपेसिटी बाकी है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसमें क्या आएगा वाइटल कैपेसिटी में? यस, कम ऑन। टोटल लंग की कैपेसिटी तो पता चली, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर that can be breathed in after normal expiration। आपने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन करा, किसके बाद करा? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद करा। या आपने ज्यादा से ज्यादा एयर ब्रीथ आउट करा, किसके बाद करा? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद करा। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ब्रीथ इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये VC का डेफिनेशन। देखो, एकदम सिंपल से, कोई मतलब ये नहीं चीज। देखो, VC का मतलब क्या होता है? VC का मतलब क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी, इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम और अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट is inspired after normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल। और क्योंकि मैक्सिमम के बाद हमेशा आप लोग को लगेगा जोर वाला, तो जोर वाला नहीं है, इधर नॉर्मल ही है। और इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड। मैक्सिमम एयर को एक्सपायर किया, किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं। देखो, अगर आपने इधर मैक्सिमम इंस्पिरेशन की बात की, मैक्सिमम इंस्पिरेशन की बात की, तो उसके बाद आएगा नॉर्मल एक्सपिरेशन। या इधर आपने मैक्सिमम एक्सपिरेशन की बात की, तो उसके बाद आएगा उसका उल्टा, नॉर्मल इंस्पिरेशन। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें क्या आएगा? इसमें सिर्फ आरवी नहीं आएगा, आरवी नहीं आएगा, आरवी को छोड़कर बाकी सब आएगा। ओके, तो उसमें क्या आएगा? IRV प्लस TV प्लस ERV। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब TLC से माइनस क्या करना है? RV माइनस करना है, तो आएगा VC। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? सबको क्लियर होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट इफ इट इज नॉट क्लियर इन योर माइंड। पास। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन? हाँ, कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। बेटा वाइटल कैपेसिटी में सिर्फ आरवी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। विदाउट आरवी बाकी सब। आईआरवी पे ये सीक्वेंस याद रखो आप। ये कैसे मैंने निकाला? पहले तो इतना लंग था, देखो आपने टाइडल वॉल्यूम बढ़ाया, नॉर्मल ब्रीथ इन, मैक्सिमम ब्रीथ इन, ओके। ये ध्यान रखो, ये और ये इंस्पायरेट किया तो बढ़ गया, एक्सपायरेट किया तो कम हो गया। तो नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये आएगा टीवी प्लस आईआरवी, ये आईआरवी आया, ओके। और फोकस लगाया तो और एयर अपने बाहर निकाली, तो ये होगा ईआरवी। लेकिन ये जो है ना आरवी, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सीक्वेंस याद रखो, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी। ये कैसे आएगा? डायग्राम से आएगा। ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, और उसके लिए समझना है कि कैसे कैसे जला गया है। ये तो आप ये भी कर सकते हो, पहला आरवी ऐसे मत स्टार्ट करो, पहला आप टीवी पे ही जाओ, टीवी पे ही जाओ। ये टीवी है, ये टीवी है, इंस्पायरेटरी टीवी, एक्सपायरेटरी टीवी। ये आईआरवी होगा, ये ईआरवी होगा, और ये आरवी होगा। क्लियर अभी? यस सर। ओके। Yes, sir. ये डायग्राम को आप ध्यान में रखो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका प्रैक्टिस करो घर पे, इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ नहीं भूल पाओगे। तो आईसी तो एकदम इजी है, इसी तो एकदम इजी है। ये आरवी तो आपको पता होगा, आरवी से आप एफआर से निकाल सकते हो। आरवी मतलब अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। एफआरसी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। लेकिन इसको वॉल्यूम बोलेंगे, इसको कैपेसिटी बोलेंगे, इतना ही फर्क होगा, ओके। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस Yes. सर। देखो, Yes, sir. ओके। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? आईसी का मतलब क्या होता है? टीवी प्लस आईआरवी। इधर टीवी का मतलब एक्चुअली क्या होता है? इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है, ओके। ईसी का मतलब क्या होगा? टीवी प्लस ईआरवी। उसके बाद क्या आया? वीसी आया ना, एफआरसी, वीसी एंड एफआरसी, वीसी एंड टीएलसी। इसके बाद आया एफआरसी, उसके बाद आया वीसी और टीएलसी। तो टीएलसी तो सबको मिक्स करो, एक सीक्वेंस में जाओ। पहला ऊपर, सबसे ऊपर क्या था? आईआरवी था। उसके बाद क्या था? टीवी था। उसके बाद क्या था? ईआरवी था। इसके बाद क्या था? आरवी था, ठीक है। Yes, sir. तो हमें पता है आईआरवी प्लस टीवी का मतलब क्या है? आईसी है ना। यस सर। तो ये हो सकता है आईसी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये भी हो सकता है। और या फिर ऐसे हो सकता है कि हमें ईसी का टीवी प्लस ईआरवी, मतलब टीवी प्लस ईआरवी, ये जो है ना, इसका मतलब क्या होगा? ईसी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इधर ईसी प्लस आईआरवी प्लस आरवी, ऐसे भी लिख सकते हो। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। तो वीसी में क्या आएगा? आईआरवी आएगा, आईआरवी प्लस आरवी प्लस आरवी नहीं, टीवी आएगा। वीसी में क्या आएगा? आरवी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, क्लियर? इसका मतलब ही टीएलसी माइनस आरवी, क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक और लिख सकते हैं, आईआरवी प्लस टीवी मतलब, टीवी प्लस आईआरवी मतलब क्या? आईसी आई सी। प्लस ईआरवी, ठीक है।
या Yes. टीवी प्लस ईआरवी, मतलब इसका हमने प्लस किया आईसी, अभी इसका भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी आ सकता है, ये ईसी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, मतलब ईसी प्लस आईआरवी, ये भी आ सकता है। करेक्ट। Yes, sir. कितने भी खेल खेलो आप मैथ्स के, अगर आपको थ्योरी पक्का है तो आप कहाँ से कहाँ भी कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके। और कुछ हम लोग कर सकते हैं एफआरसी का क्या हुआ? एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीद आउट के बाद कितना एयर बचता है? कितना एयर बचता है? RV plus ERV. ईआरवी प्लस आरवी। करेक्ट। Yes, sir. तो इसका मतलब ये भी है, ईआरवी मतलब क्या है? ईआरवी, ठीक है। आप कैसा भी करो, आपको मैथमेटिकली सब समझ में आ सकता है। और कुछ हम लोग ऐसे मैथमेटिकल खेल खेल सकते हैं। यस। देखो आपके दृष्टि में क्या आ रहा है, इधर देखो, आपकी कहाँ पे बाकी की मतलब जगह पे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही देखो। और क्या बच जाता है हमारा? देखो टीएलसी में वीसी नहीं आएगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी है ना इधर। आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, मतलब ये क्या आ गया इतना, ये सब है ना, ये सब ये तो वीसी आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो इसे कैसे बोल सकते हैं? वीसी प्लस RV. आरवी। ओके। Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये आप कितना भी खेल खेलो आपको, हाँ अभी ना इसका ना कोई वॉल्यूम जो अलग अलग फिगर है ना, वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही बाय हार्ट कर लो कि उसका ये वाला, पहले वाला, कि आईआरवी कितनी है, टीवी कितनी है 500 ml, ईआरवी कितनी है 1000 से 1100 ml, आरवी कितनी है 1100 से 1200 ml, आईआरवी कितनी है 25000 टू 3000 ml, इतना ही। इससे आपको सब खेल आ जाएगा आगे का। इस बाकी का कोई कोई फिगर मतलब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, इतना ही सिर्फ आपको होना चाहिए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो और एक फिगर दिया है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा हो जाएगा। देखो क्या है कि एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एक बार आपने सांस अंदर ली तो 500 ml आप अंदर हवा ले लाए। ओके, एक बार। तो 1 मिनट में कितनी बार लेते हो आप? 12 to 16 times. 12 to 16 टाइम, राइट। तो हमें पता है, देखो इधर लिखता हूँ मैं भी। देखो 1 टाइम में कितनी हमने हवा अंदर ली? टीवी 500 ml. 500 ml, राइट। Yes, sir. और 1 मिनट में कितने होते हैं? 12 to 16 टाइम्स होते हैं ना, ब्रीदिंग टीवी Yes. होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में हमने कितनी हवा अंदर ली या कितनी हवा बाहर छोड़ी? इंटू 12 टू 16, राइट। So 6000 ml to 8000 ml. 6000 टू 8000 8000. ml एयर आपने बाहर छोड़ी या अंदर ली 1 मिनट में। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग का रेट, हवा अंदर लेने का, हवा बाहर छोड़ने का। सब आपको ये सब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. इस चैप्टर पे, इस पॉइंट पे ना, इस टॉपिक पे ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें सब लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला वर्मूला ना ये रटने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना समझे, बिना अंडरस्टैंड कर मतलब की। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये वाला फिगर जो मैंने दिया अभी, ये देखो,
ये फिगर आपको आ गया है और ये आपको अगर इसका ये फिगर याद है तो आप सब काम सब खेल कर सकते हैं आप। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Yes. sir. Thank you, Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Yes, good night everyone.